हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है लोहड़ी, मतलब लोहड़ी का त्यौहार है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी लोहड़ी। और लोहड़ी के दिन वैसे सभी के यहाँ मूंग की दाल की मंगोड़ियाँ ही बनती हैं, तो वही हम लोगों ने भी बनाई है आज। तो मम्मी जी ने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी, और वो ही बनाएंगी। बाकी तो सब मैंने कर लिया, चटनी वगैरह तैयार कर लिया है। तो बोल रही थी मैं बनाऊँगी। और आप लोग जैसे कमेंट में लिखते हैं कि वो कुछ काम नहीं करवाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बनता है वो करवा लेती हैं, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी ये ऐसे ही रहेगा। और कुछ दवा वगैरह दे दी है, तो थोड़ा बहुत आराम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग सोचते हो उसे दौड़ दौड़ के चलने फिरने लगे, तो वैसे नहीं कर सकती है वो, उनकी मजबूरी है। और ऐसे जो लोग साथ में उनके रहते हैं वही समझते हैं, आप लोग कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। कि बहुत से लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं कि बहाना है सब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहाना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सब फालतू की बातें लोग लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं है। वही बताना था आप लोगों को कि और उनका बीपी वगैरह भी कभी लो हाई हो जाता है। तो वैसे तो अभी तो वो ठीक है, दर्द तो बना ही रहता है, तो चल फिर नहीं सकती हैं वो तो जिनको होता है ये रोग, तो वो ही लोग समझ सकते हैं, और सब लोग नहीं समझ सकते। तो कोई बात नहीं है, तो चलिए चलते हैं अब पीछे। और यहाँ पर मम्मी जी छील रही हैं मटर, क्योंकि मंगोड़ी में मटर भी डालेंगे, तो मटर डाल देते तो और भी अच्छा टेस्ट लगता है। और ये प्याज रखी हुई है, तो पालक तो कट कर ली थी मैंने, लेकिन मटर छीलना बाकी रह गए थे। तो बोल रही थी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, तो लाओ मैं करा दे रही हूँ। तो आराम से बैठे बैठे वो छील रही हैं, और प्याज कट कर लेती हूँ मैं। तो जितना उनसे बैठ के आराम से होता है वो उतना कर लेती हैं, और मैं भी मना कर देती हूँ कि दिक्कत है तो आप मत करो, लेकिन कर देती हैं। बोलती हैं कि क्या करें, हमसे चला फ्री का नहीं होता है, तो हम बैठ के ही तुम्हारा कुछ हेल्प कर दे रहे हैं। तो बस वही कर रही हैं, और मैं प्याज भी कट कर ले रही हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। और वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, धूप तो निकली है, लेकिन ठंड तो लगती ही है। तो यहाँ पर बस यही काम चल रहा है हम लोगों का। और सिमांशी तो अभी सो ही रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं उठाती हूँ इसको इतनी जल्दी। और वैसे भी उसके विंटर वेकेशन चल रहे हैं। वैसे हम लोगों ने तो नहा लिया गर्म पानी करके, और नहा के ही किचन में हम लोग बनाते हैं खाना। तो हम लोग तो नहा चुके हैं। बस अब बस दाल में मिक्स करने को रह गया है। तो ये दाल बटी हुई है, और मिक्सी में ही बटी थी मैंने। तो ये देखिए इतनी दाल है, इतने में सब मिक्स करना है। तो मम्मी जी अपने हिसाब से ही मिक्स करेंगी, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना लेती हैं, इतने अच्छे से मुझसे नहीं बनता है बनाते। तो उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो उन्हीं से सब कुछ बोल रही थी मैं ही कर दे रही हूँ, तो मैंने उन्हीं से करा लिया था सब कुछ। मैंने बोला आप करो, तो आप अच्छे से बना लेती हो, तो उन्होंने किया था। तो वो मिक्स कर रही हैं। वो बोल रही थी कि उतना ही हिसाब का डालो, सब इकट्ठा मत डालो। तो थोड़े मिर्च ही रखी हैं, ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है हरी, क्योंकि शिवांशी भी खाएगी। तो वैसे हम लोग भी कम ही मिर्च यूज करते हैं। और ये नमक डाल रही हूँ मैं, बस हरी मिर्च और नमक डल चुका है, पालक मटर सब डल गया है। और थोड़ा दाल निकाल के रख दी थी,
और थोड़ा दाल अलग रख दी है निकाल के, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो अगले दिन बना लेंगे, ज़्यादा हो जाती तो थोड़ा अंदाज वैसा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्यों बासी क्यों रखो, तो दाल रख दी है हमने, तो उतनी ही बनाएंगे जितनी सब लोग खाएंगे, तो इतना तो काफ़ी है। और अलग से कटोरे में वो भगवान के लिए बिना प्याज का रखा हुआ है, पालक और नमक वाला, तो भगवान के लिए पहले निकाल दूँगी, मैं भोग लगाऊंगी। इसके बाद ये वाली मंगोड़ियाँ निकालूंगी जिसमें प्याज वगैरह सब कुछ है सभी के लिए। भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, तो मैंने अलग ही कर लिया था। तो मैंने ऑयल वगैरह रख दिया है गर्म होने के लिए, और जब तक मैं भगवान के लिए निकाल के भोग लगाती हूँ तब तक मम्मी जी वो बाजरा का आटा छान रही हैं, पिसवाया था। बाजरा के आटा के पुआ भी बनाएंगी वो, और वो बना लेती हैं, तो बोल रही थी बना लेंगे। और पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाते हैं, और हम लोग भी खा लेते हैं, लेकिन पापा जी की ज़्यादा पसंद है, इसलिए बोल रही थी सब लोग खा लेना। वैसे त्यौहार के टाइम पे ये चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पे, वैसे कभी भी बना लो, लेकिन त्यौहार के टाइम पे तो खास तरीके से बनती ही हैं। वैसे बाजरा का आटा गूँथ के नहीं रखते हैं, पानी मिलाते जाते हैं और गूँथते जाते हैं और बनाते जाते हैं, तो वैसे ही मम्मी जी बनाएंगी, इसलिए उन्होंने छान के रख लिया है। से अकेले में त्यौहार में अच्छा नहीं लगता मुझे भी घर में, तो वो टाइम पे आ गई हैं त्यौहार के टाइम पे। लेकिन ये है कि डॉक्टर को दिखा लिया, दवा वगैरह सब चल रही है उनकी, लेकिन अभी भी वो परेशान रहती हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि वो मतलब मैंने ज़्यादा दिक्कत है, और दवा तो लेती ही रहें, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हो सकती हैं इतनी जल्दी, तो दवा तो ले ही रही हैं। और गर्म पट्टी वगैरह भी दी थी बांधने के लिए, तो घुटनों में बांधती हैं वो। वैसे त्यौहार के टाइम पे घर पे नहीं रहती तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खाने बनाने में भी उतना मन नहीं लगता है जब तक घर के सभी लोग नहीं हों, और तो 2-4 लोग हों तो अच्छा लगता है, और मैं अकेली थी तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। तो ये देखिए भोग लगा दूँगी, पहले भगवान की निकाल ली थी मैंने, अब मैं ये वाली निकालनी हूँ, तो मैं जब तक भोग लगाने जाऊँगी तब तक मम्मी जी देख लेंगी। तो अब मैं जा रही हूँ प्लेट में रख के भगवान को खिलाती हूँ, और तब तक वो देख लेंगे। बोल रही थी कि तुम जाओ वो काम कर लो फिर बाद में आना, तो बस अब शिवान से भी जग के आ गई है, ये देखिए खड़ी है, पैर दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो गर्म गर्म मंगोड़ियाँ बस सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए शिवांशी अपने पापा के साथ बैठ के खा रही है, और मम्मी जी यहाँ पे खा रही हैं। तो गर्म बनी हुई थी, तो मैंने बोला मैं निकाल देती हूँ गर्म गर्म, और सब लोग खा लो फिर मैं खा लूँगी। और पापा जी तो अभी कहीं मार्केट गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो सब लोगों ने खा लिया है, तो मम्मी जी यहाँ पर निकाल रही हैं पुआ। तो बस ये बना के रखिए, हाथ से ही बनाए जाते हैं ये, जैसे रोटी हाथ से बनाई जाती है हाथ वाली, ऐसे ये भी हाथ से ही बनते हैं। तो तेल गर्म हो रहा है तो वो बना रही हैं, और मैं निकाल दूंगी कढ़ाई में। तो ये देखिए इस तरीके से निकल आए हैं बाजरे के पुआ। और तो ये देखिए बढ़िया
बन गए हैं और बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। धीमी आंच में ही पका लो, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो ना ज़्यादा धीमी हो, मीडियम ही रखना चाहिए, नहीं तो जल जाते हैं बहुत जल्दी। तो बस ये भी बन जाएंगे और बहुत जल्दी बनते हैं ये, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक लोग हाथ से बनाते जाते हैं, एक लोग निकालते जाते हैं। तो सब लोगों ने खा लिया था, तो मैं सोची कि मैं भी खा लूँ, तो मैंने तो खा लिया था। मेरे पापा जी भी आ गए हैं तो उनको भी दे दिया, तो वो भी खा रहे हैं। उनको तो बहुत पसंद है बाजरा के पुआ और मंगौड़ी वगैरह। तो अब यहीं पर कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।